वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें कन्फ्यूजन हो रही थी कि हम पेपर कैसे अटैम्प्ट करें, हमें नहीं पता है पेपर पैटर्न क्या है और एक आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ओनली 3 आवर्स होते हैं पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, तो उसमें आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं 16 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप किस तरह से अपना टाइम भी मैनेज करें और कितनी लेंथ होनी चाहिए आंसर की। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी में बहुत से पेपर्स जो चेक होते हैं, जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, वो टू द पॉइंट आंसर को ज़्यादा फोकस देते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि भर के पेज जो हैं वो उन्होंने लिखे हुए होते हैं, ठीक है। एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5-6 पेजेस जो हैं, 5-6 पेजेस उन्होंने इस तरह वाले कि ये हो गया एक पेज, ठीक है। फिर इसके बाद इसी पेज का जो बैक वाली साइड है, फ्रंट पेज और बैक पेज को मैं 1 और 2 कर रही हूँ, ठीक है। एक पेज, फिर दूसरा पेज, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। देखिए 5 to 6 पेजेस जो है ये मोर देन इनफ होते हैं कोई भी आंसर जो है वो अटैम्प्ट करने के लिए। और कुछ तो क्वेश्चंस अगर तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा लेंथी है, जैसे कि फार्मेसी का एक क्वेश्चन है जो कि है जो होम्योपैथिक लेबॉरेटरी है उसकी अपरेटस जो है वो लिखें, ठीक है, या फिर इसके लवाजमात आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं जानती हूँ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है आपने तराजू अगर लिखना है ना तो तराजू की एग्ज़ाम लिख दें, और जो एग्ज़ाम है एनालिटिकल बैलेंस और डिस्पेंसरी बैलेंस, ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख दें कि ये क्या होती हैं, ठीक है। मतलब कि मेन चीज़ें जो होती हैं ना वो आप लिख दें। मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपका अपरेटस पे होना चाहिए, आपका हेडिंग्स पे होना चाहिए, ठीक है। आप अगर 6-7 बल्कि 10 पेजेस भी लिख देते हैं ना, ठीक है, तो एग्ज़ामिनर्स को आपके पेजेस की लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने टू द पॉइंट ही चेक करनी है और जो उनकी नज़र जिस पे जाए, ठीक है, यानी कि हेडिंग्स जो हैं वो आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आया ना, जैसे अपरेटस आया तो सबसे पहले आपने हेडिंग्स लिख लेनी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेपर का टाइम ख़त्म हो जाता है और हेडिंग याद ही नहीं आ रही होती, तो आपने पहले क्या करना है, अगर क्वेश्चन आया ना कि आप अपरेटस लिखें तो सबसे पहले आपने सारे अपरेटस जो हैं वो आंसर में लिख देने हैं, ठीक है, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। उसकी डिटेल आपने फिर बाद में देनी है, फिर एक करके ना उसकी हेडिंग दे के 5-6 लाइनें उसकी लिख दो, ठीक है। फिर दूसरे अपरेटस की हेडिंग दे के 2-3 लाइनें, मतलब कि मैक्सिमम 3 to 4 लाइंस इनफ है हर हेडिंग के नीचे, ठीक है। तो इस तरह करके आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो 5 to 6 पेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा लेंथी अगर पेपर है ना, क्वेश्चन है ना, तो 5 to 6 पेजेस मैक्सिमम है, इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। और अगर तो क्वेश्चन आ जाता है जैसे दवा और ग़िज़ा में फ़र्क, तो ये आप कोशिश करें कि इतना बड़ा तो कोई नहीं है, तो ये जितना है आप उतना ही लिख दें, यानी कि इसमें शायद 3 पेजेस लगते हैं मैक्सिमम। तो फार्मेसी के पेपर में एक चीज़ और भी मैं बता दूँ कि इसमें ना डायग्राम्स अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ना कोई छोटी मोटी डायग्राम, चाहे एक क्वेश्चन में 2 ही डायग्राम्स बना दें, अपरेटस में कोई 2 ही डायग्राम बना दें, लेकिन बनाए ज़रूर, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं आती है तो आप वहाँ पे फ़्लो चार्ट के ज़रिए उसको शो कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि अब एक ये है क्वेश्चन कि होम्योपैथिक अद्वियात जो है वो कौन से ज़राए से हासिल की जाती हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो लिखा ना कि ये ज़राए हैं, भी वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मिनरल किंगडम है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो उसके कंपाउंड मरकबात हैं वो नुसूर, सरकोर्स और गैर मादी अनासर, तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ना एक फ़्लो चार्ट में कर दें कि होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो इस तरह से करके इस तरह से मतलब अटेंड कर देना कि अच्छा सा लगे कि एक तो आपने इसको हेडिंग दे के लिख दिया ना कि वेजिटेबल किंगडम हो गया, ठीक है, ये सारा कि ये जो हैं ज़राए हैं, ठीक है। फिर वेजिटेबल किंगडम है तो साथ में ना कोई छोटी मोटी ना पौधे की पिक्चर डाल दो, ठीक है, जैसे कि थोड़ी सी ना पिक्चर्स आपको आनी चाहिए। ये देखिए जैसे ये पौधा हो गया,
ठीक है। इसके अलावा आप पौधे की पिक्चर डाल दो, अगर कोई मिनरल किंगडम है तो आप उसमें कोई मिनरल डाल दो भाई, कोई छोटी सी, मतलब मेरा मैं कहने का मतलब ये कि डायग्राम अच्छा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो ये आपके पेपर को मज़ीद निखारने में बायस बनती है। और ज़्यादा कोशिश करनी है, 3 चीज़ें आपके फार्मेसी के पेपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ कि अगर आपने कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन आया तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5-6 पेजेस लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि हेडिंग्स जो हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और हेडिंग प्रोमिनेंट हो और बहुत ही प्यारा सा करके आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आंसर को बिल्कुल ही सिंपल नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी डायग्राम्स डाल दें। अगर डायग्राम नहीं है तो कोई फ़्लो चार्ट सा बना दें, ठीक है। या फिर इस तरह से करके कि भाई इसकी इतनी इकसाम है, ये ऐसे करके ना क्लासिफिकेशन जिसका होता है कि एक ये किस्म है, एक ये किस्म है, एक ये किस्म है इस चीज़ की, ठीक है। फार्मेसी की फ़र्ज़ करें कि 3 ब्रांचें हैं, लेट्स सपोज, तो एक नीचे लिख दें, एक इधर लिख दें, एक इधर लिख दें, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। और एक चीज़ और जो कि मैं बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो मार्कर्स का इस्तेमाल, कौन सा मार्कर इस्तेमाल करना चाहिए, पेपर प्रेजेंट आपको कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि लिखना होता है ना सवाल नंबर 1, तो आप उसके लिए लो ब्लू मार्कर, ये फ़र्ज़ करें ये ब्लू है, ब्लू मार्कर मैंने लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये है सवाल नंबर 1, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे किया, फिर अब मैंने जो सवाल लिखना है ना इसको मैंने दरमियान में लिखना है कि अब पेपर में अटैम्प्ट करने लगी हूँ ना, तो पहले तो आपने वो लिखनी है चीज़ कि जहाँ पे दर्ज झैल में से जो है वो टोटल 8 करने हैं, ठीक है। तो ये आपने ब्लू के साथ लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने नीचे लिखना है ब्लू के साथ ही सवाल नंबर 1, ठीक है। इसको इस तरह से करके प्यारा सा बना के फिर आपने क्या करना है कि आपने ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करना है और उसके साथ आपने क्वेश्चन लिखना है कि भाई होम्योपैथिक जो लेबॉर्ट्री है उसके लवाजमात क्या हैं, ठीक है। तो होम्योपैथिक लेबॉर्ट्री के तो कोशिश करें क्वेश्चन पूरे का पूरा लिखें, ठीक है। लवाजमात क्या है, तो ये आपने किसके साथ लिखना है, ब्लैक के साथ लिखना है। एक आप ये काम कर सकते हैं और दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि भाई ये होम्योपैथी लेबॉर्ट्री के लवाजमात लिख के ना, तो फिर जवाब में आपने फिर क्या करना है, फिर आपने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना है और फिर लिख देना है होम्योपैथिक लेबॉर्ट्री के ब्लू मार्कर ये वाला, और आंसर में क्या लिख देना है, होम्योपैथिक लेबॉर्ट्री के लवाजमात, ठीक है। फिर इसको इस तरह से हेडिंग दे के आपने ब्लू पेंसिल के साथ नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना है। तो ये जो है ये आपके पेपर का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि सवाल नंबर 1 जो है आपने पहले आपने 10 झैल में से 8 सवालात करने, ये भी आपने ब्लू के साथ लिखना है, ब्लू मार्कर के साथ। फिर सवाल नंबर 1 लिखना है दरमियान में, ठीक है, और ये भी आपने ब्लू के साथ लिखना है और जो क्वेश्चन होगा वो ब्लैक के साथ लिख दें और फिर जो उसकी हेडिंग जवाब में जो हेडिंग लिखनी है वो आपने ब्लू के साथ लिखनी है। तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। फिर उसके बाद अगर नीचे कोई आपने क्या नाम है उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे अगर आपने हेडिंग्स वगैरह देनी है तो वो वाली जो हेडिंग होंगी ना उसके लिए आपने ब्लैक ये जो 1.1 2 3 पॉइंट ये जो बुलेट्स का आप यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ब्लैक का इंतखाब कर लेना है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ब्लू के साथ लिखने वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, व्हाटएवर, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका पेपर बहुत ही अच्छी लुक देगा। और जो आपने डायग्राम बनानी है वो आपने ब्लू के साथ ही बनानी है क्योंकि ब्लू का ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और ब्लू जो हो कोशिश करें कट मार्कर हो, और जो दूसरा है ब्लैक वो भी कट मार्कर ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा करें ना सिंपल वाला मार्कर यूज़ तो वो भी गंद नहीं पड़ता, ठीक है।
कट मार्कर जो है वो आप ब्लू ही यूज़ करें और सिंपल जो है वो आप ब्लैक यूज़ करें, क्योंकि आपने क्वेश्चन लिखना होता है और समटाइम्स क्वेश्चन लंबे लंबे हो जाते हैं। और कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन जो है ना, अब चूँकि आप ब्लैक का इंतखाब कर रहे हो ना ब्लैक मार्कर का, तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी राइटिंग जो है थोड़ी सी छोटी करके लिखनी है, क्योंकि अगर आप दबा दबा के भी नहीं लिखना, क्योंकि दूसरे पेज पे निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई कि आपने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है और क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक हो गया।